साथ हैं, हम जितने भी मजलूम हैं उनके साथ हैं। आप ये बताएं, ये कहते हैं कि भाई ओवैसी साहब कहाँ थे? आप तो अभी भी हैं, आप तो पार्टी में थे, आपकी सरकार है, आप कहाँ थे? आपके साइन के बगैर वो उन पर यूएपीए नहीं लग सकता था। कांग्रेस पार्टी पे तो सबने भरोसा करा है। आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डेड है। कांग्रेस पार्टी अपने सीनियर लीडर की वजह से डेड है। जितने भी सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी में आज हैं, आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो ख़त्म कर दूंगा ये बात कह के। कांग्रेस पार्टी जब तक कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके सीनियर लीडर उसको नहीं छोड़ेंगे। उनको हर बार टिकट चाहिए। अब वो बुढ़े हो गए तो उनके बच्चों को टिकट चाहिए। आज शिफाउर रहमान पैरोल पर बाहर आए हैं जी। ओखला में क्या रुझान है? जिस तरह से बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर पप्पू यादव तक, और आज कल असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, तो ये माहौल जो है चुनाव का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं अभी फ़िलहाल? देखिए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी एक ही बात बोली थी कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है। इसमें ओखला के जो लोग हैं, ओखला के जो बच्चे हैं, हमारी माँ बहन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन सबका एक तरीके से दिल जुड़ा हुआ है इस चुनाव से। और इस चुनाव पे सबकी नज़र है। नज़र इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल से ओखला में ना ही कोई डेवलपमेंट हुआ है, ना ही कोई क्राइम ख़त्म हुआ है। इसके अलावा यहाँ बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, यहाँ के रोड सड़कें ख़राब हैं, स्टूडेंट पे यहाँ पे वार हुआ है। जितने भी स्टूडेंट हैं जामिया के, उन लोगों पे वार होता गया है। तो इस वजह से ये जो चुनाव है, ये चुनाव इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सीट इस बार है, ओखला की जनता बदलाव चाहती है। किस तरह का बदलाव चाहती है? बदलाव ये चाहती है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, ओखला को एक रेड जोन घोषित कर दिया गया है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से। एक तो उस चीज़ को ख़त्म करना है। यहाँ पे कितनी एजुकेशन है हमें ये दिखानी है, यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है हमें ये दिखाना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग हमारे बेकसूर जेल में हैं, शिफाउर रहमान साहब हों या और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो जो जेल में हैं, उनको बाहर लाना है। सर, वो खुद जेल में है तो किस तरह से बाकियों को जेल से बाहर निकाल? आप उनकी हिम्मत देखिए ना। जो इंसान जेल में है और जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या वो खुद के लिए जब कर सकते हैं तो दूसरे के लिए नहीं कर सकते? यहाँ तो बहुत नेता ऐसे हैं जो जेल में जाते हैं लेकिन उनका पता ही नहीं होता, 3-3, 4-4 महीने जेल में रहते हैं वो। समझ रहे हैं आप? मान लीजिए जीत गए जी, फिर से वापस आ गए जी, उसके बाद किस तरह से आप उनसे कह पाएंगे कि डेवलपमेंट का काम किस तरह से कर रहे हैं, नहीं कर भाई रहे? वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं, हम पूरा भरोसा है उन पर। हमने अमानत साहब पर भरोसा करा, केजरीवाल की सरकार पर, आसिफ मोहम्मद खान साहब के पास भरोसा करा हमने, परवेज़ हाशमी पर भी भरोसा करा इस इलाके ने, तो इन पर भी भरोसा कर रहे हैं। भरोसा जीतेंगे इंशाल्लाह, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है जी, तो यहाँ पर जितने भी मजलूम हैं जो जी जेल में बंद है, हाँ, उनको निकालने की भी एक मुहिम चलाएंगे। तो 75 साल से कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? 75 साल से जब राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला, जब बाबरी मस्जिद, जब CNRC भी नहीं था, जब बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वाया था कांग्रेस पार्टी ने, जब कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? जब कांग्रेस पार्टी ने तुर्कमान गेट तोड़वाया था, जब कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? जब कांग्रेस पार्टी ने 84 कांड करवाया था, तब कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? जब कांग्रेस पार्टी के दौरान इतने सारे राइट्स हुए, सबसे ज़्यादा आप दिल्ली में राइट्स उठा के देख लीजिए 1950 के, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर जो राइट्स हुए, जब कांग्रेस पार्टी भी तो थी। कांग्रेस पार्टी पे तो सबने भरोसा करा है। आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डेड है। कांग्रेस पार्टी अपने सीनियर लीडर की वजह से डेड है। जितने भी सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी में आज हैं, आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो ख़त्म कर दूंगा ये बात कह के। कांग्रेस पार्टी जब तक कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके सीनियर लीडर उसको नहीं छोड़ेंगे। उनको हर बार टिकट चाहिए। अब वो बुढ़े हो गए तो उनके बच्चों को टिकट चाहिए, उसके बाद वो बुढ़े हो जाएंगे तो उनके बच्चों को टिकट चाहिए। नया आदमी को मौका ही नहीं मिलता। MIM पर इल्ज़ाम लगता है कि धर्म की राजनीति करते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसी तरह दिल्ली में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? जिस तरह से योगी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कोई धर्म की राजनीति नहीं करते MIM में। असदुद्दीन ओवैसी साहब के हैदराबाद में हिंदू नहीं है, वो हिंदू सेफ फील नहीं करते। उनके इतने कॉलेजेस हैं, इतने स्टूडेंट उसमें पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें हिंदू भर्ती नहीं होते? बिल्कुल भर्ती होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। ये जो बीजेपी करती है, ये बीजेपी अपना के एक रिलीजन वाला गेम, डिवाइड एंड रूल वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है, मैंने आवाम से सुनी है कि क्या नाम है भाई, बीजेपी आगे आ जाएगी। आप एक तरफा वोट क्यों नहीं डालते? बीजेपी कैसे आगे आ जाएगी? आप एक तरफा वोट डालो ना MIM को, शिफाउर रहमान साहब को आप एक तरफा वोट डालो कि हाँ जी हम साथ हैं। बशर्ते आप किसी भी उसके हों, किसी भी आप पार्टी से बिलोंग करते हों या आप किसी भी नेता के साथ के हों, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भाई, हमारे भी भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो इलेक्शन हारते हैं ये और उनको कल परेशानी होती है तो तब भी आवाम उनके लिए खड़ी होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हमें वोट उसको देना है जो इस बार हकदार है, और ये इंसान वाकई हकदार है। वो 5 साल से कौम के लिए जेल में है। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम क्यों बताते हैं? क्योंकि वो 2 सीटों पर सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे तो देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या ये अरविंद केजरीवाल हो, ये एक ही थाली के छट्टे बट्टे लगते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर मुसलमानों के लिए कोई पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है और दहाड़ता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं। यही लोग आवाज़ उठाते हैं और कोई नहीं उठाता। उनका कहना है
जी, अब जो लोग दूसरी पार्टी में, अन्य पार्टी में जो मुसलमान जुड़े हुए हैं, वही ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, ए टीम है या सी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई मुसलमान अगर केजरीवाल की पार्टी में होगा तो वो इल्ज़ाम लगा देगा, या कांग्रेस में होगा तो इल्ज़ाम लगाएगा। तो डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कहना ये है कि 2 सीटें अगर जीत भी जाते हैं ये जी, तो आना तो केजरीवाल के साथ ही है। केजरीवाल के साथ आना है? मतलब क्यों आना है उनकी केजरीवाल? हुकूमत बन रही है, केजरीवाल की हुकूमत, सपोर्ट में बनेगी। केजरीवाल भूल जाए, अपनी हुकूमत नहीं बन रही उनकी। और दूसरी बात ये क्या है, लग रहा है सर, फिर आप किसकी बनने जा रही है? वो तो अल्लाह बेहतर जाने, वो तो जनता बताएगी कि किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ओखला में, मैं ओखला में रहता हूँ, मैं ओखला के डेवलपमेंट की बात करूँगा। केजरीवाल की सरकार में पिछले 10 साल में ओखला में 0.1% डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। तो हम इस बार, सारी गलियाँ, सड़कें सब बनवा दी। आप रिकॉर्ड करते हैं, बताइए केजरीवाल की सरकार में मकान टूटे हैं, केजरीवाल की सरकार में वहाँ पे 40 फुटे पे दुकानें सील हुई हैं, लोगों के रोज़गार छीने केजरीवाल ने। कि सिर्फ एक ही चीज़ है, बिजली पानी फ्री, बाकी सब आपका इस तरीके से वो काटते हैं, पता भी नहीं चलता, घुमा फिरा के ना। जितने आप साल में बिजली पानी के नहीं दोगे, जितने वो आपसे और टैक्स के हिसाब से वसूल कर रहे हैं केजरीवाल के सरकार वाले। एमसीडी में किसकी सरकार है? केजरीवाल की है। मेरा घर जब टूटा था, किसकी सरकार में टूटा है? बोलो ये बात। पानी कहाँ थे एमएलए साहब? पानी का तो यहाँ पे ये मसला है कि पानी का ये मसला है कि पानी तो बिकता है यहाँ पे, लाने का पानी अलग बिकता है, पीने का पानी अलग बिकता है। मीटर एक बिल्डिंग पे नहीं। मीठा पानी दे दिया उन्होंने, हाजी कॉलोनी पे मीठा पानी दे दिया। कोई मीठा पानी नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक राजनीतिक बातें हैं केजरीवाल की, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप कितना सहमत है सर? आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव लाना जरूरी है? जी, बदलाव बिल्कुल लाना ज़रूरी है। और आप कह रहे हैं कि 2 से क्या होगा, तो 2 से मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि जब 2 विधानसभा जाएंगे तो इंशाल्लाह विधानसभा गूंज उठेगा। और ये 2 वो नहीं है कि अपने आका के इशारे पर बात करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ओवैसी साहब भी गलत बोलेंगे तो शिफाउर रहमान उनको भी गलत कहेंगे। ये एक ऐसे लीडर हैं, और ये पहले से ही, क्योंकि जामिया का प्रेसिडेंट है और इनका बैकग्राउंड यही रहा है कि पहले से ही लोगों की मदद करते हैं। और आप पूछिए जाके, जगह जगह यही बताएंगे कि शिफाउर रहमान को कोई ये नहीं कहेगा कि ये 2 नंबर का आदमी है या झूठा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रही बात गली सड़क की, गलियों की, तो आप देख ही रहे हैं कितना बुरा हाल है। और सब वादे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने पानी ला दिया। किसी से एक से पूछ लीजिए, आप यहीं से पूछिए किसी से कि किसके घर में पानी आया है। हमारे पास तो आज तक पानी नहीं आया, ख़रीद के पीना पड़ता है, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, इस तरह से। सर मजलूम की बात करते हैं, MIM मजलूम। जी बताएं। मजलूम की बात करते हैं, बाकी और भी तो हैं मजलूमीन, उनके साथ क्यों नहीं है? सबके साथ हैं हम, जितने भी मजलूम हैं उनके साथ हैं। आप ये बताएं, ये कहते हैं कि भाई ओवैसी साहब कहाँ थे? आप तो अभी भी हैं, आप तो पार्टी में थे, आपकी सरकार है, आप कहाँ थे? आपके साइन के बगैर वो उन पर UAPA नहीं लग सकता था। और दिल्ली में दंगा हुआ, केजरीवाल ने क्या कहा था जब 2020 में केजरीवाल ने रामलीला ग्राउंड में शपथ ली थी, तो शपथ समारोह में उन्होंने ये कहा था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करेंगे। क्या इसका मकसद क्या है? उसके 8 दिन के बाद क्या हुआ कि मिल के काम करने का मतलब ये है कि 8 दिन के बाद दिल्ली में दंगे हो गए जमुना पार में। तो दिल्ली के दंगों के आरोपियों को टिकट दे रहे हैं? आरोपी नहीं है ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये तो कौम की एक आवाज़ है और बीजेपी ये चाह रही है कि जो कौम की आवाज़ है उनको हम दबा दें, और यही काम आम आदमी कर रही है। वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है, ये बताकर उन्हें दबाना चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ओखला की आवाम समझदार है और मुस्तफ़ाबाद की आवाम भी समझदार हैं। वो अपनी वोटों के इशारे से, वोटों के ज़रिए वो इंशाल्लाह वहाँ विधानसभा में पहुँचाएँगे उनको। अब आप लोगों के सामने पेश आ चुका है। जी बिल्कुल। अब किस तरह से रणनीति बना रहे हैं आप लोग? रणनीति तो पहले से ही बनी हुई थी, क्योंकि शिफाउर रहमान का फेस कोई ऐसा फेस नहीं है कि उन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें पूरा ओखला जानते हैं। और जब वो आ गए हैं तो आप उनके आने से ही देख लीजिए, वो 5 साल पहले यहाँ से गए थे, माशाल्लाह से हट्टे कट्टे थे, लेकिन अब बिल्कुल ऐसे हो गए। वो किस लिए गए? वो किसी अपने पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं गए, वो हमारी कौम के लिए गए, हमारे लिए गए, आप सबके लिए गए। तो आप ओखला की आवाम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनका साथ दें और उनको भारी मतों से विधानसभा में भेजें। सर आप आवाम से प्रेसिडेंट थे, देखिए ये जो केजरीवाल है, ये कहते हैं कि ओवैसी साहब बी टीम है बीजेपी की, ये है, ये वही केजरीवाल है जिसने हमारे मरकज़ पे ताला लगवाया था, मौलाना साद साहब पर इल्ज़ाम लगाया था, जमात पर इल्ज़ाम लगाया था। तो तब ये केजरीवाल कहाँ थे? जिस तरीके से बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाए हैं उसी तरीके से केजरीवाल ने इल्ज़ाम लगाए हैं। बीजेपी सामने से मारती है, कांग्रेस और केजरीवाल की सरकार पीछे से मारती है, बस इतना फ़र्क है। एक सवाल सुन लीजिए, जी। मैं एक सवाल पूछूंगा कि जामिया के प्रेसिडेंट रहे शिफाउर रहमान, उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो CNRC के आरोप पे नहीं गए थे, उन पे मनी CNRC के आरोपी जो है वो नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग पे केस जी, पे गए। ये मिसकंसेप्शन है, जनता को पागल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने डंडे खाए, उनकी पीठ के पीछे ना फ़ोटो दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे। उन्होंने उसी तरीके से स्टूडेंट्स के साथ पिटाई
उनको भी मारा गया, उन पे भी वार करा गया दिल्ली पुलिस और केजरीवाल की और ये अमित शाह की पुलिस की तरफ से, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को मारा गया। तो अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जाते या कोई ऐसे ब्लैक मनी एक्सटॉर्शन या जिस भी केस में जाते तो क्या उनके इस तरीके से उन पर वार होता? वो वहाँ पे थे स्टूडेंट्स, जो वहाँ खड़ा हुआ था वो उनके बलबूते पे खड़ा हुआ था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट था। उनकी एक आवाज़ पे हज़ारों के इस तादाद में स्टूडेंट जब भी खड़ा हो जाता था और आज भी खड़ा हो जाएगा। मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम भी जामिया से पढ़े हुए हैं, और इसी वजह से ये सब कुछ नहीं है। जो और जो नेता हैं, जामिया के स्टूडेंट्स हैं, उसको बेनिफिट मिलने वाला है। जामिया के स्टूडेंट्स 100% उनके साथ हैं, बिल्कुल 100% जामिया की पूरी फैकल्टी, पूरे स्टूडेंट्स की यूनियन और पूरे सारे डिपार्टमेंट्स इनके ही साथ हैं, और इससे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। यूथ ही तो इलेक्शन जोड़ता है, और आज यूथ ही खड़ा हुआ है। यूथ ने तो क्या क्या कर दिया पिछले 8-10 महीने में, आप अच्छे से जानते हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। ओखला की आवाम से क्या कहेंगे? ओखला की आवाम से ये कहेंगे कि आप एक तो ये मत सोचना बिल्कुल भी कि मेरा वोट अगर मैं ओवैसी की पार्टी को या शिफाउर रहमान साहब को डाल रहा हूँ तो बीजेपी को ना चला जाए, बीजेपी ना आगे बढ़ जाए। आप एक तरफा होके वोट डालो, सबसे पहले अपनी मीटिंग्स कर लो अकेले घर में, और एक मौका इन्हें दो, एक तरफा वोट डालो। आप ये मत सोचो कि कौन बुरा मानेगा कौन भला मानेगा, मेरा काम कैसे चलेगा। आप कौम के लिए खड़े हो, एक बार आप कौम के लिए वोट डालो। दूसरी चीज़, मैं इनको एक चीज़ और बोल दूंगा, अगर आपने वोट नहीं डाली शिफाउर रहमान को तो आप अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके अंदर ईमान ही नहीं है। अगर मैं वोट नहीं डालता ना, शिफाउर रहमान को ना डालूं अगर मैं वोट, तो मेरे से गद्दार इंसान अपनी कौम के लिए और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि जो इंसान कौम के लिए आज जेल में हो 5 साल से, अपनी बीवी बच्चे माँ बहनों को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर हम सुकून से रह रहे हैं। NRC इतनी हमने फेस नहीं करी, हम तो वहाँ चले जाते थे प्रोटेस्ट में, चाय पानी पी के आ जाते थे। वो 5 साल से जेल में है, अभी पता नहीं कितना टाइम उन्हें, अल्लाह उन्हें बाहर निकाले, कितना टाइम उनके ये सारा प्रोसिक्यूशन चलेगा, कितने टाइम वो रहेंगे, ये कोर्ट और अदालत बेहतर जानती है। दूसरी चीज़, जो इंसान कौम के लिए जेल में गया हो और हम वो हैं कि हम ये चाहते हैं हम अपनी कौम के लिए कुछ करें, तो यही तो हमारा मौका है करने का। हमारा एक वोट बहुत कुछ कर सकता है इस वक्त हमारी कौम के लिए। तो इसलिए मैं कहूँगा उधर ताहिर हुसैन साहब को और इधर शिफाउर रहमान साहब को आप जिताएँ, और भारी से भारी मात्रा में जिताएँ, ताकि इंशाल्लाह, क्योंकि अगर आपने इनको नहीं जिताया तो कल को आपके लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये बात मेरी याद रखना। आपकी बहन बेटियों पे ऐसे ही जुल्म होगा, आपके बच्चों को ऐसे ही मारा जाएगा, आपके बच्चों से एजुकेशन जॉब सब छीन ली जाएगी बीजेपी सरकार और केजरीवाल सरकार की तरफ से। फिर उसके बाद हाथ पे हाथ धर के आप बैठ जाएंगे। अगर आपने खड़ा होना है अपने लिए तो इनको वोट दीजिए, वरना कल को कोई खड़ा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।